सपोज हमारे पास दो इवेंट है ए एंड बी ना। ये जो इवेंट है, ये दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये हम लोग 3 टेस्ट करके बता सकते हैं। पहला टेस्ट है मल्टीप्लिकेशन रूल के ज़रिए। मल्टीप्लिकेशन रूल नॉर्मली क्या कहता है कि अगर आपके पास एक प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ए का, एंड अगर आपके पास दूसरा प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ बी का, मान लीजिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट ए को पी ए कह के बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट पी को पी बी करके कह के बोल रहे हैं। पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी ये होने की चांसेस ये कि हम लोग कैसे बताएंगे? ये हम ऐसे बता सकते हैं पी ऑफ ए इनटू, मतलब ए ऑकर कर गया, उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, इनटू बी ऑकर कर सकता है, बी ऑकर कर सकता है गिवन दैट ए ऑलरेडी ऑकर कर गया, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो ऑकरेंस है वो ए के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ए तो पहले ही ऑकर कर गया है। तो ये है हम लोगों का जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल। लेकिन अगर आपके केस में ये ऐसे होता है कि दिस बिकम्स पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, दैट मीन्स इन योर केस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मतलब एक दोनों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, ए और बी दोनों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। इसीलिए बी के जब प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं तब वो ए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो कंडीशन नहीं है, हट गया है। और इसी से रूल नंबर 2 आता है। रूल नंबर 2 मतलब क्या होता है? सपोज आप प्रोबेबिलिटी बी का निकालना चाह रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी बी अगर बी जो इवेंट है वो अगर ए के ऊपर डिपेंड करता है तो पी ऑफ बी बाई ए ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स ये ए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सो दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। सिमिलरली रूल नंबर 3, ए और बी, दैट मीन्स आप ए का ऑकरेंस निकलने चाह रहे हैं, लेकिन अगर ये ऐसा होता है, ये अगर ऐसा होता है दैट मीन्स ए बी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दैट मीन्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो यही जो 3 रूल है, रूल 1, रूल 2, रूल 3, इसमें कोई एक अगर एग्जीक्यूट कर जाता है, कोई एक अगर एग्जीक्यूट कर जाता है तो ए एंड बी को इंडिपेंडेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। कोई एक अगर होता है तो सभी होगा।